हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नेक्स्ट पार्ट और आखिरी पार्ट हम लोग बेसिकली इसमें करने वाले हैं। मिरर फॉर्मूला यानी दर्पण सूत्र समझने वाले हैं। और दोस्तों मिरर फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये क्या है सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो आपको कोई भी दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। सारे क्वेश्चंस हम लोग इसमें करेंगे। तो आइए आज क्लास के स्टार्ट करते हैं मिरर फॉर्मूला से। दोस्तों मिरर फॉर्मूला यानी दर्पण सूत्र है क्या? ये है आप लोगों का 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। बेसिकली ये है क्या? देखो दोस्तों, जब आप लोग मिरर के सामने है ना, कल हमने पढ़ा था, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है। समझ में आ गई बात को? दोस्तों फॉर एग्जांपल दर्पण के सामने आपने किसी ऑब्जेक्ट को रखा, वस्तु को रखा, ये रही वस्तु, ठीक है, ये रही वस्तु। और मान लो दोस्तों प्रतिबिंब जो बना वो मान लो ये बना प्रतिबिंब, मान लो एक एग्जांपल के तहत पे। तो क्या आपने दर्पण से कुछ दूरी पे वस्तु को रखा था क्या? तो दर्पण से जो वस्तु की दूरी है इसको डिनोट करते हैं दोस्तों यू से। बहुत बढ़िया। और जो इमेज बनी वो भी तो दर्पण से कोई दूरी पे होगी, तो दर्पण से जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको डिनोट करते हैं वी से। बात क्लियर है? और हर दर्पण की कोई ना कोई फोकल लेंथ होती है, कोई ना कोई फोकल लंबाई होती है। फोकल लंबाई क्या होती है? दर्पण से फोकस की दूरी। तो उसको हम लोग किससे डिनोट कर देते हैं? स्मॉल एफ से डिनोट कर देते हैं। तो बेसिकली ये जो आप लोगों का फॉर्मूला है वो आप लोगों का क्या बताता है? एक संबंध बताता है कि दर्पण से अगर वस्तु इतनी दूरी पर है तो दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर होगा। ठीक है, मतलब एक रिलेशन बता रहा है। यू किसको बोल रहा है? दर्पण से वस्तु की दूरी। V किसको बोल रहे हैं? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। और दोस्तों आप लोग F किसको बोल रहे हैं? फोकल लंबाई को बोल रहे हैं, या फोकल दूरी भी बोल सकते हो, उसको फोकस दूरी भी बोल सकते हो। तो इन तीनों में संबंध है आप लोगों का एक। चलिए अब एक चीज मुझे बताओ आप लोग, ठीक है। अब दिक्कत ये आती है कि सर ये आपको बोला जाता है कि F का मान पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, जो फोकल लेंथ है, फोकल लंबाई है, वो हमेशा लेनी है पॉजिटिव की। किसकी? कॉन्वेक्स की, उत्तल की। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। और नेगेटिव लेनी है किसकी? कॉनकेव की, यानी अवतल की। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी या नहीं बताई थी? बताओ, कमेंट करके बताओ, बताओ। अरे बताई थी नहीं बताई थी? भूल गए क्या? सर हम तो भूल गए। देखो दोस्तों एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे ये रहा आप लोगों का एक मिरर, कॉनकेव मिरर है। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? पोल यानी ध्रुव आप लोग बोलते हैं। बोलते हैं या नहीं बोलते? बताओ, बोलते हैं। अब दोस्तों ये कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपने दर्पण के सामने रख रखा है। बहुत बढ़िया। दोस्तों आप मुझे बोल रहे हो कि दर्पण से, मिरर से वस्तु की दूरी को यू से डिनोट करना है। आप ही ने बोला ना, मैंने तो बोला नहीं। मतलब दर्पण से बोल दो या पोल से बोल दो, दर्पण से जो वस्तु की दूरी है उसको यू से डिनोट करता है। बहुत बढ़िया। और जो इमेज बन रही है वो दर्पण से कितनी दूरी पर, उसको वी से डिनोट करते हैं। तो मैंने माना कि वी का मान 10 सेंटीमीटर है, मान लो 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है कि जो इमेज बन रही है, जो प्रतिबिंब बन रहा है, वो दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर है। बोलो हां या ना। तो 10 सेंटीमीटर कहां पर? 10 सेंटीमीटर इस साइड या 10 सेंटीमीटर पीछे? पीछे की साइड कहां पर बन रही इमेज, ये आपको पता नहीं पड़ेगा ना। इसीलिए दोस्तों हम लोग लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आप लोग पोल से कहीं पर या मिरर से कहीं पर पहुंचने के लिए राइट में चल रहे हो तो ये वाली दूरी आप लोग लेंगे पॉजिटिव में। और अगर दोस्तों लेफ्ट में चल रहे हो तो ये वाली दूरी लेते हैं नेगेटिव में। जैसे आप मुझे एक चीज बताइए, जैसे ये रहा आपका एक मिरर, कॉनकेव मिरर है। दोस्तों आप लोग मिरर के सामने वस्तु, हमेशा मिरर के सामने रखोगे ना वस्तु को, तो ऑब्जेक्ट को। तो अरे जब आप लोग सुबह खड़े हो तो मिरर के सामने जाके खड़े होते हो ना, मिरर के पीछे जाके थोड़ी खड़ी होगे। यानी मिरर के तो हमेशा सामने ही रखोगे ऑब्जेक्ट को, वस्तु को। बोलो हां या ना। चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, उत्तल दर्पण हो, अरे वस्तु को तो दोस्तों दर्पण के सामने ही रखोगे ना। यानी दर्पण से वस्तु पे पहुंचने के लिए आपको हमेशा क्या लेफ्ट में जाना होगा क्या? क्या दर्पण से वस्तु पे पहुंचने के लिए आपको हमेशा लेफ्ट में जाना पड़ेगा क्या? तो दोस्तों ध्यान रखिए, इसीलिए यू का मान क्या आता है? नेगेटिव आता है हमेशा, ऑलवेज।
बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? बताओ। यू का मान हमेशा नेगेटिव क्यों लेते हैं, ये बात आपको समझ में आई? हम लोग रट लेते हैं कि यू का मान हमेशा नेगेटिव लेते हैं, वो क्यों लेते हैं? वो इसलिए लेते हैं। ठीक है, अब सर वी का मान पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले? चलो आप मुझे बताओ। ये रहा आपका एक कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, ठीक है। आपने यहां पर कहीं पर वस्तु रखा था, ये बना प्रतिबिंब, मान लो इसका प्रतिबिंब ऐसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ठीक है, ठीक है, इस जगह बन रहा है। दर्पण से ये जो प्रतिबिंब की दूरी है ना, वो है 30 सेंटीमीटर। आप मुझे बताइए कि v का मान है 30 सेंटीमीटर, क्योंकि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को v से डिनोट करते हैं, 30 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन ये +30 ले या -30 ले, मुझे बताओ दोस्तों। दर्पण से प्रतिबिंब पे पहुंचने के लिए आपको भी लेफ्ट में चलना पड़ेगा, इसलिए यहां पर v का मान कितना है? नेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। आपने यहां पर रखा था ऑब्जेक्ट, वस्तु यहां पर रखा था, प्रतिबिंब मान लो दोस्तों यहां पर बना, दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बना। तो v का मान मैं क्या लूं बताओ? 5 सेंटीमीटर लूं या -5 लूं? v क्या होता है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो आप बोलोगे 5 सेंटीमीटर, और आपको दर्पण से प्रतिबिंब पहुंचने के लिए राइट में जाना पड़ रहा है ना, तो आप लोग क्या लेंगे? प्लस में लेंगे, तो v की वैल्यू +5 होगी, ना कि -5। आ रही है बात समझ में? अभी और करेंगे, टेंशन मत लो। अभी जस्ट मैंने आपको बताई, होप थोड़ा सा आपको आइडिया आया होगा, ठीक है। तो देखो, ध्रुव के बाई और पोल के अगर लेफ्ट में अगर आप लोग कोई दूरी मेजर कर रहे हो, तो आप लोग नेगेटिव में लोगे, राइट साइड कोई कर रहे हो तो पॉजिटिव में लोगे, ठीक है। अभी करते हैं, जैसे ये एक केस कल हमने करा था। ये रहा कॉनकेव मिरर, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के सामने ये रखी थी आपने एक ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु रखा था आपने, और दोस्तों ये इसकी कहीं ना कहीं इमेज बनी थी। तो आप तो मुझे कुछ मत बताओ, आप तो मुझे बस ये बता दो u का मान किस में लेंगे और v का मान किस में लेंगे? पॉजिटिव में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे? सर दर्पण से ये वस्तु पे पहुंचने के लिए मुझे लेफ्ट में जाना पड़ रहा है, तो u का मान लेंगे नेगेटिव। वैसे u का मान हमेशा नेगेटिव आएगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कैसे नेगेटिव आया। v क्या है? सर जो इमेज है वो मिरर से कितनी दूरी पर है, उसको v से डिनोट करता है। तो मिरर से इमेज पे पहुंचने के लिए आपको लेफ्ट में जाना पड़ रहा है, तो v का मान क्या लेंगे? हम लोग नेगेटिव लेंगे। बात क्लियर है क्या? आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट केस, ये रहा आपका कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, है या नहीं है? ये ऑब्जेक्ट था, ये वस्तु था, अगर आपको ध्यान हो तो कल रखा था हमने मिरर के सामने, और उसकी इमेज यहां पर बनी थी, ये इमेज है। बताओ u का मान क्या लेंगे और v का मान क्या लेंगे? सर दर्पण के सामने रख रहे हो ना वस्तु को, यानी दर्पण से लेफ्ट में जाना पड़ेगा वस्तु पे पहुंचने के लिए, यानी u का मान नेगेटिव। v का मान क्या ले? सर दर्पण से, मिरर से इमेज पे पहुंचने के लिए राइट में जाना पड़ रहा है, तो v का मान लेंगे पॉजिटिव में। दोस्तों बात क्लियर है क्या? बताओ कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना, समझ में आ रहा है? चलो, ये रहा आपका एक कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। अगर आपको ध्यान हो तो जब बहुत दूर अनंत पे किसी वस्तु को रखा था, ये रहा ऑब्जेक्ट और इसकी इमेज यहां पर बनी थी, कहीं पर यहां पर, ये बहुत छोटी सी इमेज है, ये रही इमेज। तो मुझे बताओ u का मान क्या होगा, v का मान क्या होगा? सर दर्पण से वस्तु पे पहुंचने के लिए हमको लेफ्ट में जाना पड़ रहा है, तो u का मान लेंगे नेगेटिव। v का मान बताओ। सर ये रहा दर्पण, दर्पण के पीछे बन रहा था प्रतिबिंब, तो दर्पण से इमेज पे पहुंचने के लिए राइट में जाना पड़ेगा, तो v का मान लेंगे पॉजिटिव। बताओ बताओ दोस्तों। फिर नेक्स्ट केस मैंने आपको बताया था उत्तल दर्पण में, याद है क्या? एक तो केस था अनंत पे रखने पर, और एक अनंत से यहां पर कहीं पर भी रखने पर। मान लो यहां पर रख दिया, तो ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रही बन रही थी इसकी इमेज। तो दर्पण से ऑब्जेक्ट पे पहुंचने के लिए लेफ्ट में जाना पड़ेगा, u का मान नेगेटिव। v का मान क्या होगा? सर मिरर से इमेज पहुंचने के लिए राइट में जाना पड़ रहा है, तो v का मान पॉजिटिव। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज आप लोग समझ पा रहे हो क्या? आपको क्या पता है क्या? कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं पर भी रखो, प्रतिबिंब हमेशा पीछे बन रहा था, हमेशा पीछे बन रहा था। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि v का मान हमेशा पॉजिटिव आएगा? कॉनकेव मिरर के लिए v का मान पॉजिटिव आएगा हमेशा, पॉजिटिव हमेशा। किसके लिए? सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। बताओ क्या मैं बोल सकता हूं क्या? उत्तल दर्पण के लिए क्या मैं बोल सकता हूं क्या? ये चीज बोल सकता हूं? और u का मान क्या होगा? नेगेटिव होगा हमेशा, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, चाहे उत्तल हो
चाहे अवतल हो। इतनी सी बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। दोस्तों v का मान पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। किसके लिए? कॉनकेव के लिए। डिपेंड करेगा इमेज कहां पर बन रही है, पीछे बन रही है या आगे बन रही है। ठीक है, चले आ जाओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं। साइन कन्वेंशन मैंने आपको बता दिया। मिरर से, ये आपका मिरर है, ये आपका दर्पण है, दर्पण के बीच में बैठ जाओ, पोल पे बैठ जाओ। अगर आपको लेफ्ट में जाना पड़ रहा है तो नेगेटिव लेंगे, राइट में जाना पड़ रहा है तो पॉजिटिव। इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, वो हमने कर लिया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। आपको धीरे धीरे अपने आप समझ में आता जाएगा जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे। अतुल शर्मा जी इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा और इस नंबर पे कॉल भी कर लीजिएगा 7374019437। ठीक है, चलिए बताओ क्वेश्चन करते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं कराता हूं फिर आप करना है ना, सब समझ में आएगा, टेंशन मत लो। किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने आपने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दोस्तों जब भी क्वेश्चन आए ना से प्लीज थोड़ा सा डायग्राम बना लेना, अपनी क्लियरिटी आ जाएगी। देखो ये रहा आपका अवतल दर्पण दिया हुआ है, ये आपने डायग्राम बना दिया अवतल दर्पण का। ठीक है, ये रहा अवतल दर्पण। दोस्तों ये मान लो इसका रफ डायग्राम बना लो। ये रहा सर इसका मुख्य अक्ष, दर्पण के मध्य बिंदु को बोलते हैं पोल। आपको फोकस दूरी दी गई है 12 सेंटीमीटर, यानी इससे जो फोकस है वो कितनी दूरी पर है? 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। आप हालांकि आपको डायग्राम बनाने की नहीं भी बनाओगे तो काम बन जाएगा, लेकिन फिर भी बना रहा हूं मैं। आपने कहां पर रखा है? अवतल दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है वस्तु को। अगर यहां से ये फोकस 12 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर कहीं ना कहीं यहीं तो आएगा। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट वस्तु। बताना है प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा। देखिए दोस्तों फोकल लेंथ या फोकस दूरी कितनी दी गई है? 12 सेंटीमीटर। प्लस 12 लू या माइनस 12? सर कॉनकेव है, अवतल है, उसमें अवतल की फोकल जो लंबाई होती है वो नेगेटिव में लेते हैं। यू क्या होता है? दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी दूरी पर रख रखा है? 8 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया किस में लेंगे? यू का मान हमेशा नेगेटिव में लेंगे। बताओ क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है इमेज कितनी दूरी पर बनेगी, यानी v की वैल्यू पूछी गई है। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना और क्या करना है यार, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v करो। f का मान कितना है? -12। तो 1/-12 लिखो या -1/12 लिखो, बात बराबर है। इज इक्वल टू u का मान है -8, तो 1/-8 लिखो या -1/8 लिखो, बात बराबर है। प्लस 1/v, तो 1/v की वैल्यू हो जाएगी 1/8 माइनस 1/12। आपने एलसीएम लिया 24, इधर आ गया 3, इधर आ गया 2, तो 1/24। तो 1/v की वैल्यू अगर 1/24 आई है तो v की वैल्यू कितनी आई? 24। प्लस में आई या माइनस में? प्लस में आई, यानी इस साइड बनेगी, इस साइड। आपसे तो केवल ये पूछा गया था कितनी दूरी पर बनेगा, 24 सेंटीमीटर पे। और मेरे प्यारे दोस्तों क्या आप लोग यहां पर देख पा रहे हो? क्या आपने वस्तु को कहां पर रखा है? पोल और फोकस के बीच में रखा है। तो जब भी आप लोग कॉनकेव मिरर के सामने वस्तु को यहां पर रख रहे थे तो क्या प्रतिबिंब पीछे बन रहा था? क्या याद हो तो? पीछे बन रहा था, बड़ा बन रहा था, याद है क्या आपको? तो देखो पीछे बन रहा था, याद है क्या? और आपका डाटा भी यही आया 24 सेंटीमीटर प्लस में, यानी पीछे बन रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। बताओ एक किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने, ये रहा अवतल दर्पण, ये इसका हम लोग मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु आप लोग रख रहे हो कहां पर? दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। बहुत बढ़िया। इसका प्रतिबिंब उसी ओर बन रहा है, मतलब जिस साइड आपने वस्तु रखी है इसी साइड प्रतिबिंब बन रहा है। मुझे नहीं पता उल्टा बन रहा है सीधा बन रहा है, बस इमेज जो बन रही है ना वो इसी साइड बन रही है। कितनी दूरी पर बन रही है? 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है। तो दर्पण की फोकस दूरी बतानी है, फोकल लंबाई बताना है। देखो तो u का मान कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर, है ना। u क्या होता है? दर्पण से वस्तु की दूरी, कितनी दूरी है? 12 सेंटीमीटर, और दर्पण से लेफ्ट में तो -12। v क्या होता है? मिरर से इमेज की दूरी, कितनी दूरी पर है इमेज? 18 सेंटीमीटर, और दोस्तों कहां पर है? इसी साइड है, यानी मिरर से इमेज पे जाने के लिए आपको लेफ्ट में जाना पड़ेगा, तो v की वैल्यू नेगेटिव। f की मान आपको निकालना है, इसकी फोकस दूरी निकालनी है या फोकल लंबाई इसको निकालनी है। तो पुट करो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, तो 1/f बराबर 1/u। 1/-12 लिखो या -1/12 लिखो, बात बराबर है। फिर क्या हो जाएगा इधर? प्लस 1/v, v का मान कितना है? -18 है। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा? 1/f बराबर -1/12 -1/18। एलसीएम लिया आपने, कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा।
इधर आ जाएगा -2, इधर -3 -2 -5/36 हो गया। तो 1/f का मान -5/36 आया, तो f का मान कितना आएगा, फोकल लेंथ का मान कितना आ गया, -36/5। ठीक है, और आपको पता ही है माइनस में आएगा हमेशा मान कॉनकेव का, अवतल का। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन तो आप लोग ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि फोकस दूरी का मान ऋणात्मक होता है अगर बात करें कॉनकेव की, अवतल की, और ये 36/5 कितना हो गया, 7.2। ऑप्शन नंबर डी। बताओ कोई दिक्कत है क्या, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? चलो ये क्वेश्चन करो। किसी वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? ये रहा आपका एक कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण, ये रहा इसका मुख्य अक्ष। ठीक है, इसकी फोकस दूरी दी गई है 30 सेंटीमीटर। +30 लू या -30? +30 लूंगे, क्योंकि सर क्या है, ये कॉन्वेक्स है, उत्तल है। ठीक है, अब किसी वस्तु को आपने कहां पर रखा है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। आपको इमेज बतानी है कहां पर बनेगी। तो देखिए दोस्तों, u का मान कितना है, 20 सेंटीमीटर है, +20 है, -20 है, प्लस, बताओ u का मान हमेशा माइनस में लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि मिरर के हमेशा लेफ्ट में तो रखोगे, सामने तो रखोगे। ठीक है, अब आप लोगों से v का मान पूछा है, इमेज कहां पर बनेगी, बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, लगाओ यार। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। f की वैल्यू है 30, तो 1/30 बराबर u का मान है -20, तो 1/-20 लिखो या -1/20 लिखो, बात बराबर है, प्लस 1/v। तो 1/v क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये -1/20 इधर आ जाएगा, प्लस 1/20 प्लस 1/30। एलसीएम लिया आपने 60, इधर आ गया 3, इधर आ गया 2, तो 5/60। तो 1/v की वैल्यू 5/60 आई, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। प्लस में आई, माइनस में आई, प्लस में आई, इसका मतलब मिरर के राइट में बनेगी। और आपको पता ही है कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब पीछे ही बनता है। बताओ, बताया था नहीं बताया था? तो +12। दो ऑप्शन को आप लोग ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते थे पहले ही। बताओ, अरे क्वेश्चन आ रहा है नहीं समझ में? किस किस को समझ में आ रहा है, एक बार यस बोलिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। हाँ सर समझ में आ रहा है, बताओ। हाँ सर समझ में आ रहा है, बताओ। यस बोलो तभी तो मुझे आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जब तक। किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने इतनी दूरी पर रख दिया। चलो ये रहा आपका एक कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण। ठीक है, एक वस्तु को रख दिया आपने, कहां से, दर्पण से कितनी दूरी पर रख दिया, 26 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया। तो बताना है प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। देखो दोस्तों, u का मान कितना है, -26, माइनस में आएगा u का मान हमेशा। ठीक है, फोकस दूरी दी गई है कितनी, 12 सेंटीमीटर। +12 लो या -12? सर माइनस में लो, क्योंकि अवतल है, और आप लोगों से v की वैल्यू पूछी गई है। क्लियर है? तो बस आप लोगों को सॉल्व करना है। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v लगाना है। अब दोस्तों इसकी कैलकुलेशन है ना, थोड़ी सी डिफिकल्ट है, मतलब डिफिकल्ट का मतलब तो कुछ भी नहीं है इतना। 1/-1/12 बराबर 1-1/26 प्लस 1/v, और 1/v की वैल्यू आ जाएगी 1/26 माइनस 1/12। 26 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 152। लोग ऐसे करके सॉल्व करोगे, लेकिन मैं एग्जाम में एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूं। बताओ, कोई बता सकता है क्या? आप लोगों को पूछा गया है इमेज कहां पर बनेगी। चलो मैं अपना दिमाग लगाता हूं, मैं मिरर फॉर्मूले से यूज नहीं कर रहा। मैं, कोई दूसरा तरीका है क्या? अरे कोई दूसरा तरीका है क्या सोल्व करने का? इससे तो आप कर ही लोगे। मैं दूसरा तरीका लगाऊंगा इस क्वेश्चन में, सब मिटान रहा हूं मैं। ये रहा आपका कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण, मुझे इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी। बात सही है क्या? बात सही है? ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? दोस्तों फोकस दूरी दी गई है 12 सेंटीमीटर, यानी इसके पोल से फोकस की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। ये कितनी दूरी होगी, 12 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी, जस्ट डबल होती है, तो 12 का जस्ट डबल 24, यानी पोल से जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कितनी दूरी पर है, 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? आपने वस्तु को कहां पर रखा है, 26 सेंटीमीटर पे रखा है, दर्पण से 26 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब कहीं ना कहीं यहां पर आपने रखा है, यहां पर आपने रखा है। बोलो बात सही है क्या? बात सही है क्या?
पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर 24 सेंटीमीटर की दूरी पर हो गया, और ये जो मिरर से ये जो दूरी है वस्तु की, ये कितनी दूरी है 26 सेंटीमीटर। बात क्लियर है क्या? अरे वो तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लगा रहा हूं। बात क्लियर है क्या? अब दोस्तों आपको पता लगाना है इसका इमेज कहां पर बनेगी। क्या करो, कोई दो प्रकाश की किरण निकालो। एक प्रकाश किरण में निकाली ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर, कहां से होके जाएगी? ये फोकस से होके जाएगी, बोलो हाँ या ना। एक प्रकाश किरण में निकाली ऐसे फोकस से होती हुई, तो परावर्तन के बाद में क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये वाली किरण कहां पर मिल रही है? इधर मिल रही है। तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पर इमेज बनेगी, यानी 12 से 24 सेंटीमीटर के बीच में कहीं पर बनेगी। बताओ क्या दिक्कत है? बताओ क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है क्या? अरे है क्या? दिक्कत है क्या? चलो आपको सब प्रकार से बता रखा हूं, लो बताओ। फोकस दूरी किसके बराबर है? u और v के टर्म्स में आपको बताना है। तो देखो 1/f, इतने क्वेश्चन आए इस बार लेंस प्रोल से। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। मैं क्या लिख सकता हूं यहां से? ये एलसीएम ले लिया, u और v का, क्या आ जाएगा? uv, यहां पर आ जाएगा v, यहां पर आ जाएगा u। स्मॉल f का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा? ये uv अपॉन u प्लस v। बताओ, ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए। अरे आया है नहीं आया? बोलते नहीं हो, गलत बात है आपकी। चलिए इसका आंसर बताइए। ये रहा अवतल दर्पण, ठीक है। आपने किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी दी गई है 15 प्लस 15 मतलब 15, तो -15 में लूंगा ना, क्योंकि अवतल दर्पण है। वस्तु को रखा सामने, ठीक है। जो इमेज बन रही है वो वस्तु की और ही बन रही है, मतलब इस साइड ही बन रही है। कितनी दूरी पर? 45 सेंटीमीटर पे। तो v का मान कितना हो गया? 45। प्लस में लूं या माइनस में लूं? अरे सर प्रतिबिंब बन रहा है इस साइड, यानी मिरर के लेफ्ट में बन रहा है, तो v का मान सर माइनस में लेंगे। बोलो बात क्लियर है ही नहीं है? तो आपको तो ये बताना है जो वस्तु रखी थी वो दर्पण से कितनी दूरी पर थी। तो दर्पण से वस्तु की दूरी को u से डिनोट करते हैं, तो u का मान आप लोगों से पूछा गया है। क्या दिक्कत है यार? बताओ, लगाओ फॉर्मूला। सर आप पढ़ाते नहीं हो, माइंड में बिल्कुल प्रिंट करा देते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अगर मेहनत सामने ध्यान रहोगे बिल्कुल आपका प्रिंट होगा ही होगा। आ जाओ, तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। बताओ क्या दिक्कत है? f का मान है 15 -15, तो 1/- -15 लिखो या -1/15 लिखो, बात बराबर है। बराबर 1/u प्लस 1/v। v का मान है -45, तो 1/-45 लिखो या -1/45 लिखो, बात बराबर है। तो 1/u बराबर कितना आ जाएगा? 1/45 -1/15। बात क्लियर है? एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा -3, तो -2/45। 1/u का मान कितना आ गया? -2/45, और u का मान कितना आ जाएगा? -45/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये? -22.5 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब दर्पण से इस तरफ रखी है, दर्पण के सामने रखा है, तो सामने ही तो रखोगे हमेशा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का कैसे ये आ जाएगा? 22.5। एक जना बोल रहा है सर ये f का मान 15 कैसे आया? अरे लिखा हुआ तो है इतना बड़ा, किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, ये क्या लिखा हुआ है आशीष जी? चलो ये समझ में आ गया है यहां तक। अब दोस्तों बात आती है मैग्निफिकेशन पावर, आवर्धन क्षमता क्या होता है। दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, ये आपका छोटा सा दांत है, इसकी इमेज कितनी बन रही मिरर के माध्यम से? बड़ी बन रही है ना। तो दोस्तों इमेज जो बन रही है वो कितनी बड़ी बन रही है वस्तु के मुकाबले? तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास में एक टर्म है मैग्निफिकेशन पावर, या सिंपल आप लोग मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हो, आवर्धन भी बोल सकते हो। मैग्निफिकेशन को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मैग्निफिकेशन बेसिकली है क्या? जैसे ये आपका एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, अवतल दर्पण है,
इसके सामने आपने कोई वस्तु रखी, मान लेते हैं वस्तु की जो हाइट थी कितनी थी, 3 सेंटीमीटर, और जो इसकी इमेज बनी, मान लो ये बनी इमेज, इमेज की हाइट कितनी है, मान लो फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तु की ऊंचाई, या फिर इसको ये भी बोल सकते हो प्रतिबिंब का आकार बट्टे वस्तु का आकार। कोई दिक्कत है क्या इसको? अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत है क्या यहां तक बताओ? दिक्कत एक ही है, जैसे आप लोग u और v का मान लेते हो पॉजिटिव में नेगेटिव में, वैसे ही यहां पर भी मान होता है पॉजिटिव में नेगेटिव में। सर कैसे लेंगे? देखो दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, जब आप लोग किसी दर्पण के सामने खड़े होते हो सुबह जाके, तो सीधे ही खड़े होते हो क्या, सीधे, या उल्टा जाके खड़े होते हो? अरे जब दर्पण के सामने कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई वस्तु होती है, वो सीधी खड़ी होती है उल्टी खड़ी होती है? अरे दोस्तों मैं क्या ये बोल रहा हूं, जैसे चाहे कॉनकेव मिरर हो, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, जब भी दर्पण के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे, वस्तु को रखोगे, सीधा ही तो रखोगे यार। तो आप लोग ध्यान रखो, अगर मुख्य अक्ष से ऊपर कोई आप लोग दूरी का मापन कर रहे हो तो वो करोगे पॉजिटिव में। तो कुल मिला के मैं बोल सकता हूं क्या, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, वस्तु की जो ऊंचाई होगी, वो हमेशा पॉजिटिव में लोगे, पॉजिटिव हमेशा। क्यों? क्योंकि यार चाहे कोई सा भी मिरर हो, जैसे ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, इसके सामने भी जब आप लोग किसी वस्तु को रखोगे दोस्तों सीधा ही तो रखोगे, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मान हमेशा पॉजिटिव आएगा, चाहे वह कॉन्वेक्स हो चाहे वह कॉनकेव हो। ये बात क्लियर है क्या, बताओ? बिल्कुल क्लियर है। अब बात करते हैं हाइट ऑफ इमेज की, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या ले। दोस्तों अगर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, सीधा बन रहा है, तो हम वो लेंगे पॉजिटिव। अगर इरेक्ट इमेज बन रही है, अगर सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, बताओ बात क्लियर है क्या? आपको यह भी पता है कॉनकेव मिरर के सामने जब वस्तु को रखते हैं कई बार उल्टा भी प्रतिबिंब बनता है। तो अगर इमेज उल्टी बन रही है तो हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। अगर इमेज बन रही है इन्वर्टेड यानी उल्टी। बात आई क्या समझ में? बोलो, बात आई क्या समझ में? बताओ दोस्तों। u का मान -22.5 आया था, लेकिन ऑप्शन में माइनस प्लस नहीं दिया हुआ था। सिंपल बोला जाता है दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर है, तो 22.5 पे तो है। अरे आई क्या बात समझ में? तो यहां पर मैं लिख दूं, एक एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड कर ही देता हूं मैं, जिससे आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े। एक स्लाइड ऐड कर ही देते हैं, ठीक है? तो मैं आपको यह बोलना चाह रहा हूं मुन्ना जी, मुन्ना लाल जी, कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, वस्तु की जो ऊंचाई होगी ना, ये तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे, हमेशा। कहानी क्लियर है क्या? कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? और हाइट ऑफ इमेज जो होगी ना, वो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव कब होगी? जब इमेज बनेगी आपकी इन्वर्टेड यानी उल्टी। और पॉजिटिव कब होगी इमेज? जब इमेज बनेगी इरेक्ट यानी सीधी। बात क्लियर है क्या मेरे प्यारे दोस्तों? बताओ बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? बोलो। बिल्कुल क्लियर है। क्या आप मुझे बता सकते हो क्या इमेज इरेक्ट कब बनती है? सर जो वर्चुअल इमेज होता है ना, आभासी प्रतिबिंब, वो ही हमेशा सीधा बनता है। और इन्वर्टेड इमेज कौन सी होती है? तो जो रियल इमेज होती है ना, वास्तविक प्रतिबिंब, सर वो ही हमेशा उल्टा होता है। यहां तक क्लियर है? अभी बहुत अच्छी अच्छी बात बताऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लो। दोस्तों एक चीज मुझे बताओ छोटी सी, मैग्निफिकेशन का जो मान होता है ना, वो किसके बराबर होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बात क्लियर है क्या दोस्तों? ये वाला मान तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा।
ये वाला मान क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करेगा इमेज सीधी बन रही है उल्टी बन रही है। बताओ बात क्लियर है या नहीं है, बोलो। एक लड़का है सुभाष कुमार जी, सिलेबस में क्यों बोले थे पीडीएफ साथ में मिलेगा, तो तुम क्या चाहते हो? देखो ये दो चार बच्चे, सर आपने बोलता पीडीएफ मिलेगा, तो पीडीएफ नहीं मिल रहा क्या? नहीं मिल रहा क्या? सर इस वाली क्लास की पीडीएफ नहीं मिली अभी तक, तो क्लास खत्म होगी उसके बाद ही तो मिलेगी। पीडीएफ पीडीएफ होते रहते हो, पढ़ाई वढ़ाई का मतलब है नहीं। पीडीएफ कहाँ है, पीडीएफ कहाँ है? पीडीएफ से सिलेक्शन हो जाते हैं ना लोगों के, तो इतनी पीडीएफ डाल रखी है मैंने, हो जाते हैं, करोड़ों बुक है मार्केट में, हो जाते हैं उनके सिलेक्शन। बताओ आगे बात समझ में? मेरा क्वेश्चन ये है दोस्तों, अगर कहीं पर मैग्निफिकेशन का मान पॉजिटिव आ रहा है, इसका मैं क्या तात्पर्य समझूं? अगर मैग्निफिकेशन का मान पॉजिटिव आ रहा है, इसका मैं क्या तात्पर्य समझूं? मुझे कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ, बैठो मत इधर, कमेंट करके बताओ। दिमाग चलाओ, इतनी सारी बातें लिख दी, लिख के बताओ क्या आएगा अगर मैग्निफिकेशन का मान पॉजिटिव है, इसका क्या तात्पर्य है, लिख के बताओ। और मैग्निफिकेशन का मान अगर नेगेटिव है, इसका क्या तात्पर्य है, लिख के बताओ। दोनों के बारे में लिख के बताओ। पैकेज देना सर, हाँ तुम्हारे घर पे पैकेट आएगा ना तुम्हारे पास। बताओ तो मैग्निफिकेशन का मान पॉजिटिव कब आएगा? क्योंकि नीचे वाला मान तो पॉजिटिव है। अगर ऊपर वाला मान पॉजिटिव हो तभी मैग्निफिकेशन का मान पॉजिटिव होगा। ऊपर वाला मान यानी हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव कब होगी? जब इमेज बनेगी इरेक्ट यानी सीधी। तो मैग्निफिकेशन का मान अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज कैसी बन रही है? इरेक्ट बन रही है, सीधी बन रही है। बोलो बात क्लियर है या नहीं है? या फिर आप लोग ये बोल सकते हो इमेज बन रही है वर्चुअल यानी आभासी, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब ही हमेशा इरेक्ट होता है। मैग्निफिकेशन का मान नेगेटिव आ रहा है, इस बात का क्या तात्पर्य है? सर ये मैग्निफिकेशन का मान अगर नेगेटिव आ रहा है, वो तो एक ही केस में हो सकता है, ये वाला मान तो हमेशा पॉजिटिव है। यानी अगर ऊपर वाला मान नेगेटिव हो ना, तब जाके मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है। यानी मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब, इसका उद्देश्य, इसका क्या तात्पर्य है कि इमेज जो बन रही है वो इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी बन रही है। या फिर आप लोग बोल सकते हो इमेज बन रही है रियल यानी वास्तविक, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब ही हमेशा इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। ये बात किसको आई समझ में? बात आ गई समझ में? बात आ गई समझ में? बहुत बढ़िया। अब एक चीज मैं और बता देता हूं आप लोगों को, एक चीज मैं आप लोगों को और बता देता हूं। आप नेगेटिव पॉजिटिव तो कर लिए, इधर देखो, मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये रहा कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। इसके सामने आपने कोई वस्तु रखी और इसका ये बन गया प्रतिबिंब, ये बन गया। मान लो ऑब्जेक्ट जो था उसकी हाइट थी कितनी? 2 सेंटीमीटर, और इमेज की जो हाइट बन गई वो बन गई 10 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आएगी? 10/2। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आ रही है, इसका क्या तात्पर्य है? कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट जितनी, यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है वो सेम साइज की बन रहा है, ना बड़ा ना छोटा। ठीक है, और मैग्निफिकेशन का मान अगर 1 से कम है तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है, डिमिनिश्ड बन रहा है। बात क्लियर है क्या? बताओ बताओ। और मैग्निफिकेशन का मान अगर 1 से ज्यादा है तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? इनलार्ज बन रहा है, बड़ा बन रहा है। बात क्लियर है? सर केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं बन रहा, क्या करिए? सब बनेंगे यार दोस्तों, आप ऐसे परेशान क्यों होते हो? आप पहले देखो, अभी इधर पढ़ रहे हो ना, इस पे ध्यान दो। मानते हैं दोस्तों सबकी कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन अभी आप लोग जो पढ़ा रहा हूं प्लीज उस पर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों बस एक चीज ध्यान रखनी है आपको, मैग्निफिकेशन की वैल्यू फॉर एग्जांपल दे रखी है -0.64। ठीक है, ठीक है। देखो पहले तो आप साइन देखना, माइनस है या प्लस है।
माइनस है, इससे क्या क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि इमेज जो बन रही है वो इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी बन रही है। ठीक है, अब इस वैल्यू को देखो, ये वैल्यू कितनी है, 0.64, एक से कम है, यानी इमेज कैसी बन रही है, छोटी बन रही है। बात क्लियर है क्या? क्लियर है। चलो मैं आपको दो तीन एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो किसी प्रतिबिंब के लिए मैग्निफिकेशन का मान है 2.3, इसका क्या मतलब है बताओ। सर मैग्निफिकेशन का मान एक से ज्यादा आ रहा है, यानी प्रतिबिंब जो बनेगा वो इनलार्ज बनेगा, बड़ा बनेगा। और पॉजिटिव है, यानी इमेज जो बनेगी ना, इनलार्ज तो है ही, साथ में इरेक्ट भी बनेगी, सीधा प्रतिबिंब ही है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू -1.2 है, इसका क्या तात्पर्य है? सर माइनस साइन है, इसका मतलब इमेज बनेगी आप लोगों की इन्वर्टेड, यानी उल्टी। और ये जो वैल्यू है वो एक से ज्यादा है, इसका मतलब इनलार्ज बनेगी, बड़ी बनेगी। बताओ बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है या नहीं है? एक चीज और बताता हूं, फिर ये आपका पूरा खत्म हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। दोस्तों मैग्निफिकेशन की जो फॉर्मूला है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मुझे एक छोटी सी चीज बता दो। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये वाली वैल्यू तो क्या होगी हमेशा, जैसे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो ये वाला मान तो हमेशा पॉजिटिव होगा, बोलो हाँ या ना। कॉन्वेक्स मिरर के सामने जब भी किसी वस्तु को रख रहे थे, कहीं पर भी रखो, प्रतिबिंब हमेशा कैसा बन रहा था, छोटा बन रहा था क्या? बताओ बताओ, याद है क्या? और इमेज हमेशा बन रहा था वर्चुअल, यानी इरेक्ट, सीधा प्रतिबिंब बन रहा था। तो अगर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो क्या ये वाला मान भी पॉजिटिव आएगा क्या हमेशा? बताओ। तो दोस्तों मैं बोल सकता हूं क्या मैग्निफिकेशन का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा हमेशा कॉन्वेक्स मिरर के लिए। बताओ बात क्लियर है क्या? और हमेशा एक से कम होगा, क्योंकि प्रतिबिंब जो बनता है ना हमेशा छोटा बनता है, तो हमेशा छोटा बनता है प्रतिबिंब कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा, उत्तल दर्पण के द्वारा। और दूसरी बात क्या है, हमेशा सीधा बनता है, इरेक्ट बनता है। बताओ बात क्लियर है क्या दोस्तों? इस वजह से मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी और एक से कम होगी। बताओ बात क्लियर है क्या? बताओ। अब बात करते हैं हमारे कॉनकेव मिरर की, अवतल दर्पण की, कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है सर? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये वाली वैल्यू तो हमेशा होगी पॉजिटिव। ये वाली वैल्यू जो होगी ना, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि जो इमेज होती है ना कॉनकेव मिरर के द्वारा, वो सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है। यानी मैं बोल सकता हूं कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है या नेगेटिव भी हो सकती है कॉनकेव मिरर के लिए। सिमिलरली जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज जो बनती है वो छोटी भी बनती है, बड़ी भी बनती है। तो कॉनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन, और समान आकार की भी बनती है, तो मैग्निफिकेशन का मान 1 भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। बात क्लियर है क्या? बताओ बात क्लियर है क्या? तो ये वाली बात मैंने आप लोगों को छोटी सी बताई। बहुत बढ़िया। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक लास्ट कॉन्सेप्ट और बताता हूं। दोस्तों मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है ना, क्या है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो फॉर्मूला है ना। दोस्तों ध्यान रखोगे मिरर में ये किसके बराबर होता है, हमेशा -v/u के बराबर होता है। या फिर आप लोग बोल सकते हो उसका एक फॉर्मूला और है, मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और है, क्या? v/u माइनस में। अब क्वेश्चन करते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आए, ठीक है? टेंशन मत लो, आ जाओ। चलिए क्वेश्चन करते हैं, करो। करो क्वेश्चन।
किसी 2.5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को एक 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। देखो ये रहा आपका एक अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, ये रहा इसका मुख्य अक्ष, ठीक है। कोई वस्तु रख दी आपने इसके सामने, कितनी दूरी पर, 24 सेंटीमीटर की दूरी पर। दर्पण से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रख दी, इस वस्तु की जो हाइट थी कितनी थी, 2.5 सेंटीमीटर थी, ठीक है। आ जाओ, तो पहले u का मान बताओ, u क्या होता है, दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है, 24 सेंटीमीटर, और u का मान हमेशा किस में आता है, माइनस में आता है, तो u का मान आएगा माइनस में। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई कितनी दी गई है, 2.5 सेंटीमीटर, प्लस लूं या माइनस लूं, अरे सर वस्तु को हमेशा सीधा रखते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा प्लस में। इसकी फोकस दूरी दी गई है 16, प्लस 16 लूं या माइनस 16 लूं, सर माइनस में लेंगे क्योंकि कॉनकेव है, अवतल है। आपसे पूछा गया है हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, क्वेश्चन में यह पूछा गया है। बताओ सर, मैग्निफिकेशन +1 तो प्लेन मिरर होता है ना। सुजान जी, जीवन में, जिंदगी में क्या आपका नाम ही सुजान है क्या, और किसी का नहीं है क्या? तो भाई प्लेन मिरर के सामने भी जब वस्तु को रखते हो उसका प्रतिबिंब ना छोटा बनता है ना बड़ा बनता है, समान आकार का बनता है, तो उसका भी मैग्निफिकेशन का मान 1 होगा। ऐसा थोड़ी उसका हो गया तो और किसी का नहीं हो सकता। चलो सॉल्व करो, कैसे करें? सर मुझे तो नहीं आ रहा समझ में, मुझे तो नहीं आ रहा। मुझे तो एक चीज पता है, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो हाइट ऑफ इमेज आपको निकालनी है, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है सर, वस्तु की ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। और आपको मैंने बताया था मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है, -v/u के बराबर होता है। तो u का मान तो आपको पता ही है, अगर कहीं से v का मान भी पता पड़ जाए तो इसमें पुट कर दो, सारी टेंशन दूर हो जाएगी। तो आ जाओ, कैसे निकाले, 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v। f का मान कितना दिया हुआ है, -16, तो 1/-16 बोलो या -1/16 बोलो, बात बराबर है। u का मान कितना है, -24, तो 1/-24 बोलो या -1/24 बोलो, बात बराबर है, प्लस 1/v, ठीक है। तो 1/v का मान कितना आ जाएगा, 1/24 माइनस 1/16, तो 1/v की वैल्यू 48, इधर आ गया 2, इधर आ गया 3, तो -1/48 आ गया। 1/v की वैल्यू -1/48, तो v की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों के पास में, -48 सेंटीमीटर आ गई। बोलो आ गई या नहीं आ गई? ये वैल्यू बस इसमें पुट कर दो। तो ये वैल्यू पुट करते हैं इसमें, और क्या करते हैं, तो ये वैल्यू पुट करते हैं, माइनस v की वैल्यू कितनी आई, देखो इस वाले साइन से कोई छेड़छाड़, इसको तो बाहर रखना, माइनस v की वैल्यू कितनी आई, -48, और u का मान कितना था, -24 था, तो माइनस से माइनस कट गया, 48/24 हो गया 2। तो मैग्निफिकेशन का मान कितना आ गया आपके पास में, -2 हो गया, जो किसके बराबर है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन ये 2.5 के बराबर। तो हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा -5 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या है, इमेज बन रही है उल्टी, इमेज बन रही है उल्टी। आपका आंसर आ रहा है -5 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब इमेज बन रही है उल्टी। आप लोगों से केवल हाइट पूछी गई, ठीक है, 5 सेंटीमीटर लगाते हैं। अगर +5 -5 दोनों होता तो हम लोग क्या करते हैं, -5 करते हैं। आगे बात समझ में, कोई परेशानी? चलो इस क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन को करने की जरूरत है क्या? उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के द्वारा मैग्निफिकेशन कितना होगा? मैंने क्या बताया, दर्पण हमेशा, उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। 1 हो ही नहीं सकती, 1 से कम होगी। अब सर ये -1/3 होगी या +1/3? मैंने आपको बताया देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है आपका, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये वाली वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि दर्पण के सामने जब भी वस्तु को रखोगे सीधी रखोगे। हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करेगा इमेज सीधी बन रही है उल्टी बन रही है। कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा, उत्तल दर्पण के द्वारा हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, यानी हाइट ऑफ इमेज हमेशा पॉजिटिव होगा। तो मतलब कुल मिला के ये वाली वैल्यू आएगी, मैंने बताई भी थी आपको। सर इंग्लिश में f बराबर 24 सेंटीमीटर है, तो यार इंग्लिश वाला क्वेश्चन गलत हो गया, हिंदी वाला सही है, आई एम रियली सॉरी। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2.5 सेंटीमीटर हाइट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, आएगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर आएगा, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। ना इंग्लिश में थोड़ी सी गड़बड़ थी, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी आपको निकालना है, निकाल लो।
फोकल लेंथ दे रखी है 9 सेंटीमीटर, प्लस 9 लो या माइनस 9, प्लस लोगे क्योंकि सर क्या है, कॉन्वेक्स है। अब ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसके सामने आपने वस्तु को रखा है कितनी दूरी पर, 18 सेंटीमीटर पे, तो यू का मान कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर, और हमेशा किस में आएगा, माइनस में। ठीक है, तो v का मान निकाल लो पहले, तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो देखो मैं v क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मैग्निफिकेशन होता है आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ना आपको इमेज की हाइट दे रखी ना ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी, तो इस फॉर्मूले से तो नहीं कर पाएंगे, तो ये किसके बराबर होता है, माइनस वी बाई यू के बराबर होता है। तो यहां पर v चाहिए ना, इसलिए मैं निकाल रहा हूं। तो f की वैल्यू हो गई 9, 1/9 बराबर 1/-18 या -1/18 प्लस 1/v। तो 1/v की वैल्यू हो गई 1/9 प्लस 1/18। एलसीएम लिया 18, इधर आया 2, इधर आया 1, 3/18, 3/18 बोले तो 1/6। तो 1/v की वैल्यू अगर 1/6 आई तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। चलो इधर पुट कर दो, तो ये माइनस साइन बाहर ऐसा कैसा, v की वैल्यू 6 आ गई, u का मान कितना था, -18 था, तो माइनस से माइनस कट गया, 6/18, 1/3 आया नहीं आया, मैं तो पहले ही कर दिया क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर बताओ, बताओ। किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने, ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण, इसके सामने आपने कोई वस्तु रख दी कितनी दूरी पर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यू का मान कितना आ गया आपके पास में, 15 सेंटीमीटर, प्लस या माइनस, माइनस में लेंगे सर हमेशा। फोकस दूरी दी गई है 10 सेंटीमीटर, प्लस में लो या माइनस में, प्लस में लो क्योंकि कॉन्वेक्स है। इमेज कहां पर बनेगा, यानी v की वैल्यू पूछी गई है, और इमेज बनेगा कैसे आप लोगों को यह बताना है। दिल से शुक्रिया सर, इतना प्यार से समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बताओ, तो पहले तो v का मान निकालो, तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। f का मान कितना है, 10 है, u का मान कितना है, -15, तो 1/-15 बोल दो, या -1/15 बोल दो, बात बराबर है, प्लस 1/v। तो v की वैल्यू 1/v की वैल्यू हो जाएगी 1/10 प्लस 1/15। एलसीएम लिया 30, इधर आ गया 3, इधर आ गया 2, 5/30 यानी 1/6। तो 1/v की वैल्यू अगर 1/6 आई तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर आ गई। तो इमेज जो बनेगी वो मिरर से कितनी दूरी पर बनेगी, 6 सेंटीमीटर, प्लस में आया माइनस में, प्लस में आया, यानी इस साइड बनेगी, पीछे बनेगी। ठीक है, अब दिक्कत यह है कि सर इमेज कैसे बनेगी। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि उत्तल दर्पण के द्वारा हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, और सीधा प्रतिबिंब कौन सा होता है, वर्चुअल होता है, आभासी होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लो, दोस्तों इसके यार इंग्लिश सबकी गलत है यार। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। देखो आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, इंग्लिश में कुछ गड़बड़ है। इन फ्रॉम मिरर या फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर हुज हुज फोकल लेंथ एज इज 10 सेंटीमीटर, ये होगा। ठीक है, आई एम रियली सॉरी, इट्स इमेज विल बी फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ डैश एंड विल बी डैश। ठीक है, आगे बात समझ में। बाकी अगर आपको निकालना है कि सर क्या होगा, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है आपका, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये किसके बराबर होता है, माइनस वी बाई यू के बराबर होता है। तो माइनस वी का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर, यू का मान कितना है, -15, तो माइनस से माइनस कट गया, तो मैग्निफिकेशन का मान आ गया 6/15। पॉजिटिव आया क्या, तो मैग्निफिकेशन का मान जब पॉजिटिव होता है तो इमेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है, सीधी होती है, मैंने बताया ना। और सीधा प्रतिबिंब कौन सा होता है, वर्चुअल होता है। बताओ, बताओ, चलो इसका आंसर बताओ। ये बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वस्तु की दूरी पूछी गई है, वस्तु की दर्पण से जो वस्तु की दूरी होती है वो हमेशा नेगेटिव में लेते हैं। ये हटा दो, ये हटा दो।
एक कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, फोकल लेंथ दी गई है 20 सेंटीमीटर, यानी मिरर से जो फोकस है वो कितनी दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। अब दिक्कत यह है कि इमेज कहां पर बन रही है, इस साइड बन रही है, पीछे बन रही है या इधर बन रही है, मुझे कैसे पता पड़ेगा? तभी तो मैं v का मान +60 लूंगा या -60 लूंगा। बताओ क्या करे, क्या करे, क्या करे, क्या करे, क्या करे, क्या करे? तो आपको पता है कॉनकेव मिरर के द्वारा जब वस्तु को रख रहे थे सामने तो कैसी इमेज बन रही थी, रियल इमेज भी बनती है, वर्चुअल भी बनती है। वर्चुअल कब बनती है? जब वस्तु को आप लोग फोकस और पोल के बीच में कहीं पर वस्तु को रखोगे ना, तब जाके आप लोगों का कैसा प्रतिबिंब बन रहा था, वर्चुअल बन रहा था, आभासी बन रहा था। और कहां पर बन रहा था, पीछे बन रहा था। अगर आप लोग वस्तु को फोकस या फोकस के लेफ्ट में रख रहे थे तो प्रतिबिंब बन रहा था रियल, वास्तविक। और वो सारे कहां पर बन रहे थे, इस साइड ही बन रहे थे, मिरर के इस साइड ही बन रहे थे। तो v का मान क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। u का मान आप लोगों से पूछा गया है, फोकल लेंथ दे दी इसकी 20 -20 लेंगे क्योंकि कॉनकेव है, अवतल है। तो बताओ 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। f का मान है -20, तो 1/-20 बोलो या -1/20 बोलो, बात बराबर है। u का मान आपको निकालना है, v का मान है -60, तो 1/60 बोलो या -1/60 बोल दो, बात बराबर है। ठीक है, तो 1/u बराबर 1/60 -1/20। एलसीएम लिया 60, इधर आ गया 3, सॉरी इधर आ गया 1, इधर आ गया 3, -2/60, यानी u का मान आ गया -30। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आई बात समझ में? बताओ। ठीक है, चलिए बताओ और कुछ कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है? मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव कब बन रही है? देखो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तभी तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी। और हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होने का मतलब क्या है, इमेज बनना उल्टा। और इमेज उल्टी कब बनती है, जो रियल इमेज होती है वही इन्वर्टेड होती है। ऑप्शन नंबर ए। सर पर्यावरण कब होगा, फिजिक्स के बाद में। प्रतिबिंब अगर आभासी है और सीधा है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आएगी? अगर इमेज सीधी है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आएगी? अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू -v/u। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? आपको क्या चाहिए, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। आपको ये वाली वैल्यू पॉजिटिव लानी है तो ठीक है। देखो दोस्तों, ये वाला मान क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। हमेशा नेगेटिव होगा ना, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। हो जाएंगे ना? तो v की वैल्यू गलती से भी नेगेटिव मत कर लेना, वरना ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो v की वैल्यू होनी चाहिए पॉजिटिव और m की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, ये सारी कर चुके इस प्रकार क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, ये वाला एक क्वेश्चन कर लो। ये क्वेश्चन मिक्स है मैग्निफिकेशन का और मिरर फॉर्मूला का। फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां पर रखें? ये रहा कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ दे दी आपको 50 सेंटीमीटर, माइनस में लेंगे क्योंकि कॉनकेव है, अवतल है। अब दोस्तों आपसे बोला जा रहा है ऑब्जेक्ट को मैं कहां पर रखूं ताकि उसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार से दुगुना और उल्टा हो। इमेज बननी चाहिए उल्टी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर ये 2 सेंटीमीटर की वस्तु है ना, तो इमेज बननी चाहिए 4 सेंटीमीटर की और उल्टी। तो वस्तु को कहां पर रखूं? देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है आप लोगों का, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट रखा, जो वस्तु रखी, उसकी ऊंचाई मान लेते हैं x, और प्लस में होगा क्योंकि वस्तु को सीधा रखते हो हमेशा। इमेज बनेगी डबल ऊंचाई की यानी 2x की, और उल्टी बन रही है तो माइनस में लेंगे। तो कुल मिला के मैग्निफिकेशन का मान कितना आ गया आपका, -2 हो गया। x से x कट गया ना, और ये किसके बराबर होता है, -v/u के बराबर होता है। बात क्लियर है क्या? ठीक है, चलो अब आपको निकालना है u का मान। तो 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v। बात क्लियर है क्या? 1/f, f का मान दिया हो -50, तो 1/-50 लिखो या -1/50 लिखो, बात बराबर है। इज इक्वल टू 1/u, बहुत बढ़िया, प्लस 1/v। v का मान मैं क्या लिख सकता हूं, देखो माइनस से माइनस कट जाएगा। v का मान मैं क्या 2u के बराबर लिख सकता हूं क्या? लिख दो सर।
तो -1/50 बराबर, यहां पर एलसीएम लिया 2u, इधर आ गया 2, इधर आ गया 1, तो 3/2u। तो 2u बराबर कितना आ जाएगा, 50 या 150 माइनस में, तो u का मान आ जाएगा -150/2, -75। माइनस का मतलब क्या है, मिरर से इस साइड रखेंगे, सामने रखोगे तो हमको ही पता है सामने रखोगे, आप तो बताओ कितनी दूरी पर रखोगे, 75 सेंटीमीटर पर रखोगे। आ गई बात समझ में, बताओ। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी जाती है। ये रहा कॉनकेव मिरर, ठीक है। इससे 16 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रख दी आपने। वस्तु की हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। जो 3 सेंटीमीटर ऊंचा और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज कितनी बनी, 3 सेंटीमीटर, और उल्टी बनी है, उल्टी बनी तो माइनस में लेंगे। वस्तु की हाइट कितनी थी, 2 सेंटीमीटर, वस्तु तो हमेशा सीधा रखते तो पॉजिटिव में होगा ये। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई -3/2, और ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू किसके बराबर होती है, -v/u के बराबर होती है। तो यहां से अगर ये माइनस माइनस कट जाएगा तो बेसिकली v और u में रिलेशन आ गया, v हो जाएगा आप लोगों का 3/2 u के बराबर। आपसे फोकल लेंथ पूछी गई है, अभी निकालते हैं। तो 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v। वस्तु कहां पर रखी, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी u का मान कितना हो जाएगा, 16, माइनस में लोगे, ठीक है। तो आ जाओ, तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। v का मान मैं क्या लिख सकता हूं, 3u/2u लिख सकता हूं, 3u/2 लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो 1/f की वैल्यू क्या जाएगी, एलसीएम लिया 3u, इधर आ गया 3, इधर आ गया 2, 5/3u, ठीक है। तो f की वैल्यू क्या जाएगी, 3u/5। सॉल्व कर लो, 3/5 गुना u का मान कितना है, -16 है, तो कितना हो जाएगा ये, 16 × 48, 48/5 होता है 9.6, तो f का मान आ गया -9.6। और फोकल लेंथ वैसे भी आपकी माइनस में आनी थी, क्योंकि कॉनकेव है, अवतल है, बताओ। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना रखते हैं, ये हो गई पूरा आप लोगों का। बाकी के सारे क्वेश्चन आप लोगों के 1-2 प्रैक्टिस क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन और कर लो, बाकी सारे वो ही है, उसी पे एक क्वेश्चन और कर लो। बोला जा रहा है फोकल लंबाई 30 सेंटीमीटर के उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब वस्तु का 1/4 है। तो देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण के सामने जो आपने वस्तु रखी, मान लेते हैं उसकी हाइट कितनी थी, x थी। तो जो इमेज बनी वो कितनी है, केवल चौथाई है, x/4 ही है। और आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये वाली वैल्यू किसमें होगी, पॉजिटिव होगी। तो x से x कटा, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ गई, 1/4 आ गई। और ये किसके बराबर होता है, -v/u के बराबर होता है, ठीक है। तो वस्तु की दर्पण से दूरी बतानी है, यानी u का मान आप लोगों को निकालना है। अभी निकालते हैं। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। फोकल लंबाई दी गई है 30 सेंटीमीटर, तो +30 हो गया ना, 1/30 बराबर, यहां से देखो दोस्तों, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -u/4 हो जाएगी ना, ठीक है। तो 1/u -4/u, ठीक है। तो 1/30 एलसीएम ले लिया आपने u, एक में से आ गया -3, तो u की वैल्यू हो जाएगी -90, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। बताओ सर, लेंस भी है क्या सिलेबस में, वो अगला जो चैप्टर ना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसमें आएगा लेंस आपका, ठीक है। आ गई समझ में। अरे 60 कहां से आंसर दे रहे हो, क्या गलती कर दी आपने, हैं 60 कहां से दे रहे हो आंसर। तो दोस्तों ये अपना रिफ्लेक्शन पूरा खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर है अपना रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन, उसमें आएगा आपके सब लेंस वगैरह, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।